ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है आपके, इसमें 3 टर्मिनल्स होंगे, 3 टर्मिनल्स, एक टर्मिनल और फिर अगर एन की बात करते हैं तो एक इमिटर होगा, एक बेस होगा, एक कलेक्टर होगा। एन की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके पास 3 होगी, एक एन, बीच वाला जो बेस है वो टी और बाद का आपके पास कलेक्टर एन। ये इमिटर है आपका, ये बेस है और ये कलेक्टर है। इसको दिखाने का मेथड क्या है, इसका सिंबल अपन इस तरह से लेंगे कि जैसे मान लीजिए ये पीएनजी है, इसका हमने सिंबल लिया, ये पी वाला, ये बेस है यहाँ पर, इसका सिंबल इमिटर, ये हमारे पास बेस है और ये कलेक्टर है। एन की एन अगर हम ले रहे हैं तो उसका सिंबल इस तरह से है, ये इमिटर है और ये आपका बेस है और ये कलेक्टर है। देखिए मोबिलिटी के हिसाब से पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज़्यादा होती है, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रैक्टिकल साइड में पीएनपी ट्रांजिस्टर से ज़्यादा प्रिपेयर किया जाएगा। तो आपको जितने भी एक्सेलरेटर बॉक्सेस मिलेंगे या हायर साइड में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का ज़्यादा यूज होगा, पीएनपी का कम यूज होगा। प्रैक्टिस तो आप देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल साइड में इसका ज़्यादा यूज है, मोबिलिटी की वजह से इसका कम यूज है। अब देखिए करेक्टरिस्टिक किस तरह से कैसा है, इनपुट करेक्टरिस्टिक तो इन दो टर्मिनल के बीच में आएगा, आउटपुट करेक्टरिस्टिक आपके इन दो टर्मिनल के बीच में आएगा, चाहे आप ये लें चाहे ये लें। तो जिसको हम कॉमन कर रहे हैं, मान लीजिए कॉमन बेस की बात कर रहे हैं तो मैंने इसको तो कर दिया ग्राउंडेड, अब बचा हमारे पास ये वाला, तो बिल्कुल ये है हमारे पास इन दोनों का वेरिएशन, यानी यहाँ की करंट और ये वाला वोल्टेज, ये देगा हमें इनपुट करेक्टरिस्टिक। अगर हम यहाँ की करंट लेते हैं, ये वाली करंट, और इधर का वोल्टेज लेते हैं तो ये वाली साइड देगी हमें आउटपुट करेक्टरिस्टिक। अब जरा बात समझे, इसका एक्सेलरोमीटर सेटअप हम कैसे जमाएं, तो हमें यहाँ पर वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल करंट की जरूरत है। तो देखिए वेरिएबल वोल्टेज हम इस तरह से बना सकते हैं, सिंबल उसका इस तरह से होगा, ये मान लीजिए प्लस है, प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और हमने वेरिएशन का साइन लगा दिया। इसको एक्सपेरिमेंटल हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, हमने कोई बैटरी ली और देखिए ये रजिस्टर है, पहले हमने पूरा का पूरा वोल्टेज इस रजिस्टर पर ड्रॉप किया, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो पूरा वोल्टेज है, लेकिन अगर ये वेरिएबल पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, किसी टाइम पर ये लॉग यहाँ है, किसी टाइम पर यहाँ है, तो देखिए यहाँ पर जो ड्रॉप है ये वेरी हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली वेरिएबल वोल्टेज के लिए ये सिंबल और ये छोटा सा डायग्राम हम दे सकते हैं, इससे बच्चा समझ जाएगा कि रेजिस्टेंस पर अगर ये पॉइंट वेरी होता जा रहा है तो ये वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल वेरी होगा। तो देखिए इस साइड को हम यहाँ पर ये जो हमने सिंबल दिया ना, इसको हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिया था ये बैटरी ले ली और यहाँ पर हमने ये वेरिएशन कर दिया और इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये वेरिएबल वाला सिंबल हमारे पास इस तरह से ये साइड कंप्लीट हो गई। ऐसे हम इसको करना चाहें तो इसको हम इसको कर सकते हैं कि यहाँ हमने क्या किया, पूरी बैटरी ली और यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट ले लिया। अब बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल गया। अब करना क्या है, आप बिल्कुल ये पॉइंट आपका कॉमन है, इस वाले टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल को देखिए, आपने इसको तो कॉमन कर दिया, कॉमन से मतलब जीरो। ये अगर आपका पी साइड है तो ये वाला जंक्शन होना चाहिए आपका फॉरवर्ड वाइज, यानी पी आपका प्लस साइड में जाना चाहिए, और ये वाला जंक्शन होना चाहिए आपका रिवर्स वाइज। इसका मतलब ये वाला जो पी है ये बिल्कुल नेगेटिव टर्मिनल से मिलना चाहिए। आपके डायग्राम में बिल्कुल मिला हुआ है, देखिए ये प्लस वाली साइड से और ये माइनस वाली साइड से। अब जो कॉमन होगा उसका सिंबल भी तो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। तो देखिए वी से ई यानी ये वाला वोल्टेज एट कॉमन बेस, यहाँ पर वी ई बी यानी ये वोल्टेज एट कॉमन बेस, इस बात का सिंबल बता रहा है। फिर ये करंट भी आपके पास कलेक्टर करंट, ये वाली करंट है इमिटर करंट। अब देखिए अगर इसको फिक्स रखते हैं और इनका वेरिएशन करते हैं तो ये आपको मिलेगा इनपुट करेक्टरिस्टिक। अब देखिए मैडम आपको इनपुट करेक्टरिस्टिक कैसा आएंगे वो बताइए।
में हम VCB को पहले कांस्टेंट रखेंगे और जब VEB और IE इसमें हम वेरिएशन लेंगे, जैसे VEB को मूव करेंगे तो IE भी हमारे पास में इसमें होगा। तो इस तरह VCB को हम 2 या 3 सेट लेके वोल्ट में पहले VCB को कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसका सेट लेंगे, फिर उसके बाद में VCB का वैल्यू अलग चेंज करेंगे, उसको कांस्टेंट रख के इसका वैल्यू देखिए VBE और IE में हमारे पास में जो हम ग्राफ बनाएंगे वो इस तरह से आएगा। IE हमारे पास में मिली एम्पियर में है और VBE हमारे पास में वोल्ट में है। तो इस तरह से ये हमारे पास में ग्राफ VCB की वैल्यू है जो हमने कोई एक वैल्यू दी है उसके ऊपर, और ये VCB के आगे हमने कोई सेट चेंज किया है, ये वो कांस्टेंट रखे। तो इस तरह से हमारे पास में ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। अब आउटपुट के लिए आपको डॉक्टर हरीश कुमार सबलानिया एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हमारा मतलब सेटअप है, और तो मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बताने से पहले मैं सेटअप के बारे में बता देता हूँ। हमारे जो प्रैक्टिकल अपरेटस है वो इस प्रकार का है। तो इस अपरेटस में आपने देखा होगा, ये देखो आप इसमें अपने ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है इस अपरेटस के ऊपर। तो इसमें क्या है, अपने पास एनपीएन ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक दोनों इसके अंदर के इनबिल्ट हैं। हमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या पीएनपी के कॉमन बेस का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कॉमन बेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो अपने पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसके अंदर जो कॉमन बेस अपने पास जो भी है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये इमीटर है, कॉमन इमीटर। जैसे इमीटर का साइन कलेक्टर, इमीटर और बेस ये आ गया। इसी प्रकार से इसमें इमीटर, कलेक्टर और बेस। तो हम क्या करें, कॉमन बेस जब कर रहे हैं तो बेस को ग्राउंड करना है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम ये कॉमन इमीटर कर रहे हैं तो इमीटर को ग्राउंड करना है। फिर उसको क्या है कि हमें क्या है कि उस हिसाब से अपने इसकी रीडिंग लेते रहने। और इसका हमने कनेक्शन पे जैसे इसमें बताया गया है कि हम क्या करें, जो पीएनपी है अपने पास, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसका हमने बेस जो है ये बेस है, ये अपने पास क्या है एन है, ये पी है, पीएनपी ट्रांजिस्टर पी, और ये पी, और ये अपने पास एन, ये अपने पास इमीटर, और ये अपने पास क्या है कलेक्टर, इमीटर, कलेक्टर और बेस। बेस को हमने क्या किया, ग्राउंड किया। हमने सबसे पहले क्या, ये जो बेस है इस बेस को हमने क्या किया, इसमें ये जो ग्राउंड कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, बेस को ग्राउंड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके जो इमीटर है जिसपे ई लिखा हुआ है, ये अपने पास ये इमीटर है, इस इमीटर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जो इसमें अपने पास इमीटर ये लगा हुआ है, इसके अंदर हम क्या इसमें जोड़ते हैं, और इमीटर से हम इसका दूसरा सिरा अपने पास है, इसे वोल्ट से हम पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। फिर इसका जो नेगेटिव सिरा अपने पास वापस क्या इसको हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं। क्योंकि अपने पास ये जो वोल्टेज डिफरेंस है वो हम क्या बैटरी के पैरेलल में लेंगे, तो इन दोनों के बीच हम क्या बैटरी मतलब वोल्टमीटर लगा देंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड में अगर चलते हैं तो हम क्या कलेक्टर से हम वापस क्या उसको क्या एमीटर को जोड़ते हैं, और वो क्या वापस इस कार से इसको ग्राउंड कर देते हैं उसके दूसरे से, और इसके पैरेलल में हम क्या वापस क्या इसको हम क्या वोल्टेज कैलकुलेट कर देते हैं। तो इस प्रकार हम क्या इसको क्या कनेक्ट करके, और हम क्या है कि जिस प्रकार से जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैडम ने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था, उसी प्रकार से क्या इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने VCB को कांस्टेंट रखा था, इन दोनों के बीच में रीडिंग दी थी। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करेंगे, IC और VCB इन दोनों के बीच हम क्या रीडिंग लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी जो IE है वो क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये अपने पास क्या है, हम VCB और ICB ले रहे हैं, तो VCB आ गया अपने पास, और इस और अपने पास कितना आएगा, IC आ गया, ये कलेक्टर करंट आ गई। और इसके जो ग्राफ है वो हम कहेंगे इस प्रकार से इसके ग्राफ है आ रहे हैं। और ये जो अपने पास है, ये अपने पास क्या है, IE है, जो कि इसी कुछ मान लो कि इसके किसी जैसे A है कोई, या ये B पे रखा हुआ है, या C पे, या B, इसकी जो वैल्यू है लो ABCD, वो अपने पास ये जो IE है ये अपने पास मिली एम्पीयर में होगी,
और ये अपने पास ये वोल्ट में होगा। इस प्रकार हम क्या है कि इसके एक कैरेक्टरिस्टिक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस कैरेक्टरिस्टिक में इसके कुछ पैरामीटर्स है वो भी आप क्या है कि जैसे ओम्स लॉ से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ के अनुसार अपने पास के जैसे ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू हमारे पास क्या है RI है, तो R इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा V अपॉन I। तो V अपॉन I आता है, तो इस प्रकार से इनसे हम क्या कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I के रूप में हम क्या है कि इन सबके कैरेक्टरिस्टिक चाहे इनपुट में हो या आउटपुट में हो हम इसके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि कॉमन बेस था। अब इसमें हम आपको एक एक्सपेरिमेंटल साइड बता सकते हैं। खास बात क्या है कि जैसे कई बार बच्चे के पास दिक्कत आती है कि उसे आईवी कॉन्सेंट करना है, वो क्या करना चाहता है, इन दोनों को वेरी करके बिल्कुल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लेगा, लेकिन कई बार ये वेरी किससे होगा, इससे होगा। जैसे उसने इसको चेंज किया, पता चला कि कलेक्टर ज़्यादा करंट विड्रॉ करने लग गया और यह आई बन गया। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसे क्या करना होगा कि आई की सेम वैल्यू अटेंड करने के लिए यहाँ से वेरिएशन करना पड़ेगा, और आई वापस वही वैल्यू आती ही इनकी जो चेंज हो नई वैल्यू आई है वो उसके यहाँ ग्राफ पर काम आएगी। यानी जैसे उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट तो करना चाहता है, इन दोनों को वेरी बनाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वेरी किया कई केसेस में क्या होगा, यह ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगा सिस्टम और आई बदल गया। आई की वैल्यू वापस लाने के लिए उसे इसको वेरी करना होगा। यानी आपके क्या आई की बदल रहा है, लेकिन आई की डिफरेंट जैसे इसको चेंज करके आप वापस आई की आपने जो वैल्यू अटेंड की, तो इसकी जो वैल्यू वेरी की हुई है वो वैल्यू आपको लेनी है। ऐसा नहीं कि आई का आप ध्यान दे रहे कि आई बदल गया, आप इसके लगातार रीडिंग देते जाए। अगर ऐसा करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगा। दूसरी बात, खास बात पे इसमें भी ध्यान दें कि अभी हमने देखा था V बाई आई, बिल्कुल V बाई आई आप करेंगे, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस कहलाएगा इसको हम नाम देंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस। यानी जैसे मान लीजिए मैंने कोई ये पॉइंट ले लिया, यहाँ का जो पैरामीटर V बाई आई है वो आपको स्टैटिक रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन जैसे ही वेरिएशन किया आपने, ये क्या है, स्लोप पर आ गया, और ये स्लोप इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इन पर स्लोप अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चे को फिजिक्स समझना चाहिए। बिल्कुल ये बात किस बात को कह रही है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस स्लोप अलग अलग होने की वजह से रेजिस्टेंस बदल रहा है। ये रेजिस्टेंस है उसका स्मॉल आर या डायनेमिक रेजिस्टेंस, इसका नाम देंगे हम डायनेमिक रेजिस्टेंस। और इसी से हम कहते हैं कि ये जो डिवाइसेज है नॉन लीनियर डिवाइसेज है। हमने ओम्स लॉ के अंदर तो स्ट्रेट लाइन पाई थी, ये थी हमारी लीनियर डिवाइसेज, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बदल गया। यहाँ पर देखिए स्लोप चेंज हो रहा है, जिसका मतलब डायनेमिक रेजिस्टेंस उसका चेंज होता जा रहा है। V बाई आई की वैल्यू और स्मॉल आर यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हर पॉइंट पर अलग अलग हो सकती है।